कर लिया गया है। ये फैसला कब सुनाया जाएगा, जैसे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे, ये भी आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन ये ऑडियो लीक्स का मामला है, हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला अब महफूज कर लिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, किस तरह से जजेस की ऑडियो लीक हुई, नहीं हुई, क्या नहीं हुआ। ऑडियो लीक्स केस में हुकूमती दरख्वास्त पर अब फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। और लेट्स सी कि जनाब ये फैसला कब सुनाया जाएगा, कब फैसला ये निकलकर सामने आता है और क्या फैसला किया गया है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है इस वक्त। और इस वक्त ऑडियो लीक्स का जो केस है, हुकूमती दरख्वास्त पर अब ये फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से ये सारे मामला चलते हुए आ रहे थे, कमीशन की बात भी हुई थी, कमीशन को काम से भी रोका गया था, दीगर चीज़ें भी निकल कर आई थी। अभी जो ऑडियो लीक्स केस का मामला है, इसमें जो हुकूमती दरख्वास्त है उस पर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। जनाब ये फैसला कब तक सुनाया जाएगा और ये क्या फैसला है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। हमारे नुमाइंदे जैसे हमारे साथ मौजूद होंगे, ये फैसला कब तक होगा, कब तक सुनाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर अब ये जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। जनाब ये बेंच पर एतराज़ उठाया गया था हुकूमत की जानिब से, अब इसका फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला कब सुनाया जाएगा ये? लेकिन इस हवाले से तो अदालत ने बताया नहीं कि एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया। उससे फिर तासुर यही मिल रहा है कि मुनासिब वक्त पर अदालत जब इस फैसले को तहरीर कर लेगी, जजेस आपस में मुशावरत के बाद तभी ये फैसला अनाउंस किया जाएगा। लेकिन इन द मीनवाइल जब तक ये फैसला नहीं आता, जो इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई है जिसको हुक्म इम्तना देकर अदालत ने रोका हुआ था, वो हुक्म इम्तना अदालत ने बरकरार रखा है। इंक्वायरी कमीशन मजीद कार्रवाई इस फैसले तक नहीं कर सकेगा। ये दरखास्त वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हम किसी जज के ऊपर जानिबदारी का इल्जाम नहीं लगा रहे, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे जस्टिस एजाजुल अहसन हो, चाहे जस्टिस मुनीब अख्तर हो, इन्हीं तीन के ऊपर। लेकिन एतराज ये किया जा रहा है कि ऑडियोज में इनका जिक्र मौजूद है, इसलिए मुफादात का टकराव बनता है। लिहाजा ये तीनों जजेस खुद को बेंच से अलग कर लें और अगर सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक नया बेंच तश्कील देते हैं तो भी जो दरखास्त गुजार है ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ, उनके जो हकूक है वो मुतासर नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही कोई बेंच होगा जो उनकी दरखास्त सुनकर जो भी मुनासिब फैसला होगा अपने विजन के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक वो जारी करेगा। ये मौक़िफ़ था वफाकी हुकूमत का। दूसरी जानिब जो आबिद जुबैरी हैं जिन्होंने दरखास्त गुजार थे कमीशन के खिलाफ, उनके वकील शुएब शाहीन का ये कहना था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो दोनों सूबे हैं पंजाब और केपी, उनमें इंतखाबात के हवाले से बाज़ाब्ता अपनी कार्रवाई का आगाज किया 16 फरवरी के बाद से, तब से ही ऑडियोज आना शुरू हो गई और एक के बाद एक ऑडियोज आ रही है। और हुकूमत के जो वज़रा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इनके ऑडियोज के ऊपर। उसको लगता है हुकूमत ने दुरुस्त मान लिया, ऑडियोज को दुरुस्त मानते हुए ही ये जजेस के ऊपर एतराज किया जा रहा है। अगर हुकूमत समझती है कि ऑडियोज दुरुस्त नहीं है तो उस वक्त तक तो जजेस के ऊपर एतराज भी नहीं बनता था। ऐसा मौक़िफ़ है आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन का। उनका कहना था कि अदलिया की आज़ादी का ये मामला है तो वो जो पार्लियामान के अंदर जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है जजेस के मुतालिक, उससे भी अदालत को नोटिस लेकर उसके खिलाफ भी कम से कम को ये अहकामात देने चाहिए। तो हम अदालत ने अब जो दोनों फ्रीकैन है उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। उस कमीशन को कार्रवाई से रोकने का जो हुक्म सुना है वो भी अदालत ने उसमें। अच्छा, ये खालिसतन जो फैसला अभी सुनाया जाएगा, ये फैसला जब भी सुनाया जाएगा उसमें ये होगा कि जनाब जो कमीशन पर हुकूमत का एतराज़ बनाया गया है, जो 3 जजेस साहिबान पर जो एतराज़ लगाया गया था हुकूमत की जानिब से, क्या यही जजेस इस केस की समाअत आगे वक्त में सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, पर्टिकुलरली ये फैसला इस हवाले से है? जी बिल्कुल, ये सिर्फ उस दरखास्त के ऊपर है कि जो मौजूदा 3 जजेस हैं इस बेंच के, 5 में से 3 जो जजेस हैं उन पर इतराजात के हवाले से। जब ये इतराजात डिसाइड हो जाएंगे, अगर चीफ जस्टिस के बाकी जजेस खुद को बेंच से अलग कर देते हैं तो नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो हुकूमती इतराजात हैं वो दुरुस्त या आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, तो फिर यही बेंच जो केस है ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ, उसको मेरिट्स के ऊपर सुनकर उसके हवाले से फैसला करेगा। अभी फिलहाल कमीशन को तो काम करने से जुल्करनैन रोक दिया गया था ना, और फिर उसकी समाअत चल रही थी, फिर हुकूमत ने एतराज उठाया था। लेट्स सपोज अगर ये फैसला इस तरह का कोई भी आ जाता है और उसके बाद फिर नए जजेस जो होते हैं वो उसके कमीशन के मामले को लेकर चलेंगे, ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल, जो नए जजेस अगर बेंच में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो भी आगे लेकर चलेंगे। वो अदालती जो पहला स्टे ऑर्डर है वो ना सिर्फ उस वक्त तक बरकरार रहेगा बल्कि फिर अगला बेंच फैसला करेगा कि कब तक उस स्टे ऑर्डर को चलाना है। ठीक है जनाब जुल्करनैन, थैंक यू सो मच। आप सारी सूरत हाल से आकर रहे थे जनाब। एक कमीशन बनाया गया था, हुकूमत की जानिब से बनाया गया, और ये कमीशन ने तहकीकात करनी थी ऑडियो लीक्स के हवाले से, और इस कमीशन का एक इजलास भी हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर 3 जजेस की जानिब से एतराज़ा इस पर समाअत शुरू हुई और हुकूमत ने यह एतराज़ लगाया था कि जनाब ये 3 जजेस इस केस की समाअत नहीं सुन सकते हैं। ये हुकूमती एतराज़ था और इस पर फिर अब फैसला महफूज कर लिया गया है। ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन कब तक सुनाया जाएगा अदालत ने तौर पर वाज़ेह नहीं किया। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।